आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे भाइयों। हल्द्वानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? तो मेरे भाइयों, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा तो आप लोगों तो जान ही गए होंगे कि वीडियो की खूब वायरल है। अच्छी तरह से लोग जानते हैं कि 50 से 60 हज़ार लोग बेघर होने वाले थे। अभी फ़िलहाल उनको राहत मिली है। अगर चाहते हैं कि ये राहत इन पे हमेशा कायम रहे, सुप्रीम कोर्ट इनके हक़ में फ़ैसला सुनाए, तो अल्लाह पर भरोसा रखें और अल्लाह पे तवक्कुल रखें और किसी पे ना रखें। तो चलिए देखते हैं, वीडियो प्ले करके एक भाई की बात सुनाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं कुरान से बताऊँगा कि किस तरह इस मामले में अल्लाह से दुआएं मांगनी चाहिए। 40 साल हमें यहाँ हो गए हैं रहते हुए। और आप बताएं थोड़ा सा क्या आपका रिएक्शन है? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, उसने हमारे हक में स्टे दिया है। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। बेशक मेरे भाइयों, अल्लाह फरमाता है शुक्र करोगे तो मैं और दूंगा, अगर नाशुक्री करे तो मेरा अजाब भी बड़ा सख्त है। और ये स्टे है अभी। जी जी हाँ, आगे भी उम्मीद है। पूरा उच्चतम न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि आगे भी हमारे हक में ही फैसला होएगा। और जैसा कि ये मेरे भाइयों, ये बात भाई ने कही कि उच्चतम न्यायालय पे हमारा पूरा भरोसा है कि आगे भी हमारे हक में फ़ैसला होगा। तो मेरे भाइयों, बात कहो ऐसी तो उसमें इंशाअल्लाह ऐड कर दिया करो। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारे हक में ही फ़ैसला होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के हाथ में होता है, क्योंकि न्यायालय से यहाँ पर न्याय नहीं मिलता है। खुद जज यहाँ के कहते हैं कि जिसके पास पैसा उसका कोर्ट चलता है, उसका कोर्ट में केस चलता है, वैसा है। खुद जज रिटायर होने के बाद इस चीज़ की दलील देते हैं, भाई जिसके पास पैसा है कोर्ट केस में उसी की लाठी बोलती है। और सरकार तो आप जानते हो किसकी है, हमारे हिसाब से फ़िरौन की है, जो हमेशा चाहता है कि हमें यहाँ से निकाल देवे, वतन से निकाल देवे, हमें बाल बच्चों से जुदा कर देवे। खैर चलिए आगे बात सुनते हैं। 50 से 60 हजार लोगों की जिंदगी का सवाल था। उसको देखते हुए, इतनी कड़ाके की ठंड के देखते हुए लोग कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, उसको देखते हुए भी आज सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे दिया है उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थोड़ा सा मुझे बताएं ये सड़क क्या है, और थोड़ा सा दीपक अगर आप हमारे जो कैमरा पर्सन दिखा पाए, ये कई सौ लोग इस सड़क पर इकट्ठा हैं, ये क्यों इकट्ठा हैं, ये कब से इकट्ठा है यहाँ पे? ये 28 को हमारा प्रोटेस्ट था, जब से ही 28 दिसंबर। जी जी 28 दिसंबर को हमारा ये प्रोटेस्ट था। उसके बाद 29 को कैंडल मार्च हुआ था। उसके बाद यहाँ पर जो प्रोटेस्ट के लिए एक उसमें ही दुआ दुआ वगैरह हुई थी। उसके बाद से कंटिन्यू एक डेली जो दुआ हुई है, उसके बाद से आज तक जो है लोग इकट्ठा ही हुए थे। तो उसके बाद आज राहत की सांस ली है, सुप्रीम कोर्ट का शुक्र अदा करते हैं। क्या अब क्या बोल रहा है? कंटिन्यूअसली दुआएं हुई, मैंने देखा रो रो के दुआएं मांग रहे थे ठंड में, औरतें, बूढ़े, बच्चे। और भी वीडियो में आप लोगों ने देखा हो किस तरह रो रो के दुआएं मांग रहे थे। तो मुझे तो बस कुरान की वो आयत याद आ रही थी उस वक्त। और वो वक्त जब इंसान को तकलीफ, सूरह यूनुस में अल्लाह फरमाता है, जब इंसान को तकलीफ़ पहुंचती है तो लेटा बैठा खड़ा हर हाल में हमें पुकारता है। जब हम उसे तकलीफ़ से निजात दे देते हैं तो इस तरह गुजर जाता है जैसे किसी तकलीफ़ पहुंचने पर कभी हमें पुकारा ही ना था। तो खैर, एक वक्त तक के लिए फ़ायदे उठा लो, फिर तो तुम्हें हमारे पास ही आने का है। उस वक्त हम तुम्हें बताएंगे जो जो काम तुम दुनिया में किया करते थे। तो मेरे भाइयों, अब जो तुम्हें ये राहत मिली है ना, ये जो राहत मिली है, कोर्ट ने तुम्हारे हक में फ़ैसला दिया है, तो दुआओं को बंद मत करना। दुआ ही हम मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है, और दुआ के सिवा कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। क्योंकि प्लानिंग तो चलती रहती है, कैसे भी निकाल दो इन्हें, वतन से बाहर कर दो। कुरान में इस तरह के बहुत सारे ज़िक्र हैं। जो यहाँ अभी हो रहा है, पहले ऐसे लोगों के साथ में हो चुका है। मैं अब आप लोगों को ऐसे दिखाता हूँ और वो दुआएं बताना चाहता हूँ। ये है, सुप्रीम कोर्ट का शुक्र अदा करते हैं। क्या डर था कि अगर ये नहीं होता या फिर सुप्रीम कोर्ट कुछ और कहता, तो क्या डर था यहाँ पे? डर तो यही था, फिर वही जो होता है, जो अल्लाह चाहता है, किसी के करने से कुछ नहीं होता है। बस ये बताएं अपने परिवारों के बारे में, आप लोग कब से रह रहे हैं, क्या करते? तो मेरे भाई चलिए, मैं अब कुरान से आप लोगों को दुआ बता देता हूँ। और वही जो होता जो अल्लाह चाहता। अब क्या होता, मैं आगे उसके थोड़ा सा आप लोगों को डेमो दिखाता हूँ कुरान से। तो मेरे भाई, ये कुरान से थोड़ा डेमो दिखाता हूँ आप लोगों को, क्या होता है जब वतन से निकाल दिए जाते हैं, बाल बच्चों से जुदा कर दिए जाते हैं, फिर जहन में कैसी कैसी बातें हैं, क्या क्या ख्याल आता है। एक थोड़ा सा आप इसको पढ़ के समझ जाएंगे। भला तुमने बनी इसराइल की एक जमात को नहीं देखा जिसने मूसा के बाद पैगंबर से कहा कि आप हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दें ताकि हम खुदा की राह में जिहाद करें। पैगंबर ने कहा, अगर तुमको जिहाद का हुक्म दिया जाए तो अजब नहीं, लड़ने से पहलू बचाओ। वे कहने लगे, हम क्यों न लड़ें जबकि हम अपने वतन से निकाले गए
और अपने बाल बच्चों से जुदा कर दिए गए। लेकिन जब उनको जिहाद का हुक्म दिया गया तो कुछ लोगों के सिवा सब फिर गए, और खुदा जालिमों को खूब जानता है। सूर्य बकरा 246 और 47 की आयत है। क्या कहा इन लोगों ने? बोले हम क्यों ना लड़े जबकि हम वतन से निकाल दिए गए, अपने बाल बच्चों से जुदा कर दिए गए। तो मेरे भाइयों, ऐसे ही ख्यालात आते हैं, आदमी बागी बन जाता है, विद्रोह करने लगता है। इस्लाम में तो जिहाद कहते हैं ये सबको, और कुछ लोग जिहाद को गलत ही समझते हैं। हालांकि जिहाद ऐसे ही नहीं होता बिना वजह के, यहाँ कहीं भी जाके जिहाद कर दो, किसी को भी कत्ल कर दो, उसकी कुछ ना कुछ वजह होती है। जैसे यहाँ पे इन लोगों ने वजह बताई कि हम क्यों ना जिहाद करें, कि अपने वतन से निकाले गए, अपने बाल बच्चों से जुदा कर दिए। जाहिर सी बात है, किसी कोई भी हो इंसान होगा, उसके दिल में बदले की भावना तो आएगी ही आएगी। वो अंदर से जलेगा तो जलेगा। भाई उसके घर से उसे निकाल दिया गया, बाल बच्चों से जुदा कर दिया गया। तो खैर, चलिए अब मैं आप लोगों को दुआ बताता हूँ। मेरे भाई, सूर्य बकरा की आखिरी आयत है, बहुत अच्छी दुआ है। आप लोग देख लो कि जब ऐसे हालात पेश आए तो कैसी दुआ मांगनी चाहिए अल्लाह से, किस तरह दुआ मांगनी चाहिए ताकि अल्लाह हम पे रहम करे। तो देखिए, अल्लाह सूर्य बकरा की आयत है, लास्ट आयत है एकदम, 286। खुदा के रसूल उस किताब पर जो उनके परवरदिगार की तरफ से उन पर नाजिल हुई ईमान रखते हैं, और मोमिन भी सब खुदा पर और फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके पैगंबरों पर ईमान रखते हैं, और कहते हैं क्या, और कहते हैं कि हम उसके पैगंबरों में से किसी में कुछ फ़र्क नहीं करते। इस चीज़ को, इस आयत को ध्यान में रख लें। आपके आगे कभी फ्यूचर में आप लोगों के लिए किसी से बात हो तो बहुत काम आएगी। और सेम यही आयत इसके अगले सूरह आले इमरान में भी मिल जाएगी आप लोगों को, कि हम उसके पैगंबरों में किसी में कुछ फ़र्क नहीं करते। और वे खुदा से अर्ज़ करते हैं, हमने तेरा हुक्म सुना और कबूल किया। ए परवरदिगार, हम तेरी बख्शिश मांगते हैं और तेरी तरफ लौट कर जाना है। खुदा किसी शख्स को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। अच्छे काम करोगे तो उनका उसको फ़ायदा मिलेगा, बुरे करोगे तो उसे उनका नुकसान पहुंचेगा। क्या फरमाया अल्लाह ने? अच्छे काम करोगे तो उसको उनका फ़ायदा मिलेगा। जैसे मैंने इससे पहले वो बनी इसराइल की आप लोगों को आयत पढ़ के सुना, हम क्यों ना लड़े, अपने वतन से निकाल दिए गए, बाल बच्चों से जुदा कर दिए गए। उनके साथ में ये मामला ऐसे ही पेश नहीं आया था। बहुत ऊट फान मचाई थी उन लोगों ने ज़मीन में। अच्छे काम नहीं कर रहे थे, बुरे काम कर रहे थे। मगर क्या करे, है तो अल्लाह ही के बंदे, और कहाँ जा भी सकते हैं। अल्लाह भी माफ़ कर देता है, फिर मदद करता है अल्लाह। तो अच्छे काम करो मेरे भाइयों, ऐसे हालात पेश ही ना आने दो। अच्छे काम करेगा तो उसे उनका फ़ायदा मिलेगा, बुरे करेगा तो उसे उनका नुकसान पहुंचेगा। ए परवरदिगार, अगर हमसे भूल या चूक हो गई हो तो हमारी पकड़ ना करना। क्या? ए परवरदिगार, अगर हमसे भूल या चूक हो गई है तो हमारी पकड़ ना करना। ए परवरदिगार, हम पर ऐसा बोझ ना डालना जैसा तूने हमसे पहले लोगों पर डाला था। क्या है? ए परवरदिगार, हम पर ऐसा बोझ ना डालना जैसा तूने हमसे पहले लोगों पर डाला था। जैसे बनी इसराइल का भी पिछला ऐसे पढ़ कर सुनाया, वतन से निकाल दिए गए, बाल बच्चों से जुदा कर दिए। अगर ऐसा बोझ हमारे ऊपर पड़ जाए तो क्या हालत होगी? सोच के भी रूह कांप उठेगी मेरे भाइयों। बीवी बच्चे परिवार क्या होता है ना, समझ में आ जाएगा। ए परवरदिगार, जितना बोझ उठाने की हम में ताकत नहीं उतना हमारे सर पर ना रखना। ए परवरदिगार, हमारे गुनाह से दरगुजर कर और हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा। तू ही हमारा मालिक है और हमको काफिरों पर गालिब फरमा। क्या? तू ही हमारा मालिक है और हमको काफिरों पर गालिब फरमा। समझे मेरे भाइयों, बहुत गौर फिक्र करने वाली दुआ है। और ये दुआ है मेरे भाइयों, इसे भी हमेशा मांगते रहना चाहिए अल्लाह से। और मूसा ने कहा, परवरदिगार, तूने फ़िरौन और उसके सरदारों को दुनिया में बहुत साज व सामान धन दौलत दे रखा है। इनको तो राजा बना के बिठाया है हमारे ऊपर, जैसे फ़िरौन बैठा था मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर। और मूसा ने कहा, परवरदिगार, तूने फ़िरौन और उसके सरदारों को दुनिया में बहुत साज व सामान धन दौलत दे रखा है, तो इनका काम यह है कि तेरे रास्ते से गुमराह कर दें। ए परवरदिगार, तू इनके माल को बर्बाद कर दे और इनके दिलों को सख्त कर दें कि ईमान ना लाएं जब तक दर्दनाक अजाब ना देख लें। खुदा ने फरमाया, तुम्हारी दुआ कबूल कर ली गई है, तो तुम साबित कदम रहना और बेअक्लों के रास्ते न चलना। यूनुस, सूरह यूनुस 88। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल भी कर ली। तो उम्मीद है कि अल्लाह हमारी इस दुआ को कबूल करे। मुझे ये दुआ भी याद है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ऐसे मौक़ों पर मैं ये सब दुआएं भूलता नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे भाइयों, ऐसे हादसे तो पेश आते ही रहेंगे जब तक ये लोग ज़िंदा हैं। तो जो दुआएं बताया हूँ, अगर आप उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द फ़तेह हमारी हो जाएगी। क्योंकि ऐसी चालें तो चलती रहेगी। देखिए मिसाल के तौर पर, और फ़िरौन की कौम में जो सरदार थे कहने लगे, आप मूसा और उसकी कौम को छोड़ दीजिएगा कि मुल्क में खराबी करें और आपसे और आपको बुतों से हाथ खींच लें। वे बोले, हम उनके लड़कों को कत्ल कर डालेंगे, लड़कियों को ज़िंदा रहने देंगे, बेशुबा हम उन पर गालिब हैं।
मूसा ने अपनी कौम से कहा, खुदा से मदद मांगो और साबित कदम रहो, ज़मीन तो खुदा ही की है, वही अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसका मालिक बनाता है। क्या? ज़मीन तो खुदा ही की है, वही अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसका मालिक बनाता है। पूरे इंडिया में मेरे भाइयों ऐसे हालात आते रहते हैं, जय श्री राम बोलो या भारत से भागो, बिहारी एमएलए की धमकी। पढ़ूंगा नहीं, वीडियो वैसी ऑलरेडी लंबी हो गई है, आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कुरान क्या कहता है इस ताल्लुक से, आप लोग पढ़ लेना। ये भी ऐसे देख लो, ऐसे ऐसे बैनर लगते रहते हैं, हिंदू धर्म में घर वापसी करो या CNRC से छुटकारा पाओ। देखिए ऐसे सब ताल्लुक से कुरान क्या कहता है। कुरान हर सवाल का जवाब है मेरे भाइयों, हर चीज़ मिल जाएगी। चलिए अस्सलाम वालेकुम, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।